नमस्कार, पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 4D को हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में p का वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें p है, इस p का वैल्यू फाइंड करना है। जबकि ये गिवन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो रियल है। रियल रूट्स दो कंडीशन में हो सकता है। पहला, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो। दूसरा, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। तो इसको हम कंबाइनली भी लेके चल सकते हैं, d ग्रेटर और इक्वल टू 0 से। तो d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac इस इक्वेशन से हम पुट करेंगे, तो b में पुट करेंगे p स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पुट करेंगे 2 और c की जगह पुट करेंगे 8। ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं और 64 को RHS में भी भेज सकते हैं। यहां से p स्क्वायर माइनस 64, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यह होगा p प्लस 8 और p माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, या यहां से हम p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर और इक्वल टू 0 से p स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 64, और जब रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 8, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब यहां से हमको वैल्यू बताना है कि p का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा। अगर सिर्फ इक्वल टू होता तो वो एग्जैक्ट वैल्यू होता, लेकिन इसमें ग्रेटर का साइन है, इट मीन्स p का वैल्यू वेरी करेगा। अब वेरी कहां से कहां तक करेगा ये हमें नंबर लाइन बना के देखेंगे। जो इक्वेशन है p प्लस 8 इंटू पी माइनस 8 ग्रेटर और इक्वल टू 0, इससे p का जो वैल्यू आएगा वो आएगा इक्वल टू प्लस 8 और इक्वल टू माइनस 8। ये पहला वैल्यू आएगा इक्वल टू से, और ग्रेटर वाले साइन से दो वैल्यू आएगा। पहला आएगा p का वैल्यू ग्रेटर होगा प्लस 8 से, और दूसरा वैल्यू लेस होगा माइनस 8 से। ये जो दूसरा वैल्यू आया p का वैल्यू ग्रेटर देन प्लस 8 और p का वैल्यू लेस देन माइनस 8, ये कैसा है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब इस लाइन पे हमको 1 2 3 0 -1 -2 -3 ये पुट नहीं करना है। जो वैल्यू आया है इक्वल टू में प्लस 8 और माइनस 8 ये पुट करेंगे। यहाँ पे प्लस 8 पुट करेंगे और यहाँ पे माइनस 8 पुट करेंगे। अब इस नंबर लाइन पे माइनस 8 से प्लस 8 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, और प्लस 8 के बाद का कोई भी वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, और माइनस 8 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। इसको चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन में p प्लस 8 इंटू पी माइनस 8, इसमें हम माइनस 8 से प्लस 8 के बीच का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। जैसे 0 हमने पुट किया तो ये होगा 0 प्लस 8 इंटू 0 माइनस 8, ये आएगा माइनस 64। ये वैल्यू जो आएगा नेगेटिव आएगा, और प्लस 8 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। प्लस 8 के बाद एक वैल्यू हम पुट करते हैं, एग्जांपल में 10 पुट करते हैं, तो ये आएगा 10 प्लस 8 इंटू 10 माइनस 8, यह जाएगा 18 इंटू 2 36। और अगर हम माइनस 8 से लेस कोई पुट करते हैं तो भी इस इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। माइनस 8 से लेस हम माइनस 10 पुट करेंगे तो यह आएगा माइनस 10 प्लस 8 माइनस 10 माइनस 8, माइनस 2 इंटू माइनस 18, यह आ जाएगा प्लस 36। तो क्लियर है कि प्लस 8 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे p का तो वो पॉजिटिव देगा, और माइनस 8 से लेस कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो भी इस इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव देगा। और हमको रियल रूट्स गिवन था कि रूट्स रियल है, तो रियल रूट्स दो ही कंडीशन में होगा, जब इसका वैल्यू इक्वल टू 0 हो या
ग्रेटर देन 0 हो। तो इक्वल टू 0 में दो वैल्यू निकलता है +8 -8, और ग्रेटर में दो वैल्यू निकलता है ग्रेटर देन +8 और लेस देन -8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में भी अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और दिया हुआ है कि इसका रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होता है जब d का वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, b² - 4ac इक्वल टू जब 0 होता है। b का वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे 2 × α - 12, 2 × α - 12, ये हो गया b² -4, a की जगह पुट करेंगे α - 12 और c की जगह पुट करेंगे यहां से 2, ये इक्वल टू 0 होगा तो अल्फा का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और अल्फा - 12 का होल स्क्वायर, ये होगा α² प्लस 12 का स्क्वायर 144 -24 अल्फा -4, ये सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अल्फा -24 इक्वल टू 0। ये दो टर्म है, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये, दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा α² प्लस 144 -24 अल्फा -2 अल्फा प्लस 24 इक्वल टू 0। अब 4 तो 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा। अब ये बचेगा α² -24 अल्फा और -2 अल्फा -26 अल्फा प्लस 144 और प्लस 24, ये हो जाएगा 168 इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, -26 अल्फा को स्प्लिट करेंगे, लिखेंगे α² -14 अल्फा -12 अल्फा प्लस 168 इक्वल टू 0, और अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा -12 कॉमन लेंगे, अल्फा -14 इक्वल टू 0। इससे अल्फा का दो वैल्यू निकलेगा, पहला निकलेगा 14 और दूसरा निकलेगा 12। अब 12 को जब हम पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो 12 - 12 0 इंटू x² 0, 12 - 12 0 इंटू x 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 12 पुट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, इसलिए आंसर में सिर्फ 14 है। क्वेश्चन नंबर 18 में k का वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k है, जबकि दिया हुआ है कि इसका रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है। रूट्स रियल और इक्वल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है। b² - 4ac इक्वल टू 0 हो। b का वैल्यू यहाँ से 8k पुट करेंगे, b² -4, a का वैल्यू 9 और c का वैल्यू 16 पुट करेंगे तो 8k का स्क्वायर आ जाएगा 64k² और ये हो जाएगा 26 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, ये होगा 8k का होल स्क्वायर -24 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे लिख सकते हैं 8k प्लस 24 इंटू 8k माइनस 24 इक्वल टू 0। इससे दो वैल्यू निकलेगा k का, पहला निकलेगा -3 और दूसरा निकलेगा +3। 19 में भी k का वैल्यू फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जबकि दिया हुआ है कि इसका रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, रियल और डिफरेंट है, मींस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू में रूट्स रियल एंड इक्वल होता है, ग्रेटर देन 0 में रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। तो इसका d फाइंड करेंगे, b² - 4ac, b की जगह पुट करेंगे 6² -4, a की जगह पुट करेंगे k और c की जगह पुट करेंगे 1। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 36 ग्रेटर देन 4k, इससे k का वैल्यू आ जाएगा, k जो है लेस देन 9 होना चाहिए। अगर k का वैल्यू लेस देन 9 होगा तो उस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, दोनों डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का 2 में भी सेम है, रियल और डिस्टिंक्ट है। d ग्रेटर देन 0 होगा, d का वैल्यू -b² तो -k का होल स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 9 पुट करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। k² ग्रेटर देन 36, वैल्यू ग्रेटर देन +6 और लेस देन -6 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी रियल और डिस्टिंक्ट के लिए d ग्रेटर देन 0 करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 करेंगे, b की जगह पुट करेंगे 3k का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 9 और c की जगह 4 पुट करेंगे, ये ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर ग्रेटर देन 4 इंटू 9 इंटू 4 हो जाएगा, ये 9 और 9 कट जाएगा, k स्क्वायर ग्रेटर देन 16। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हमेशा ग्रेटर होना चाहिए +4 से, और दूसरा कंडीशन k का वैल्यू लेस होना चाहिए -4 से। जो वैल्यू आया है k का वैल्यू ग्रेटर देन +4 और लेस देन -4, इसका डिस्कशन सेम क्वेश्चन नंबर 16 में भी हुआ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हमने p का वैल्यू फाइंड किया था, उसी तरह यहाँ पे हम k का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, जो कि आ रहा है ग्रेटर देन +4 और लेस देन -4। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी k का वैल्यू फाइंड करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके d का वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पुट करेंगे -k का स्क्वायर -4, a की जगह 5 और c की जगह 1 है, ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर ग्रेटर देन 20 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 4 2√5, तो k का दो वैल्यू आएगा, पहला ग्रेटर देन +2√5 और दूसरा आएगा लेस देन -2√5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन है कि इफ a एंड b आर रियल, a और b ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a और b दो रियल नंबर है, एंड a नॉट इक्वल्स टू b, मतलब a और b दोनों सेम नहीं है, क्योंकि अगर सेम होगा तो a और b सेम होगा 3 - 3 या 5 - 5, ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो ठीक है, a नॉट इक्वल्स टू b, देन शो दैट द रूट्स, ये जो रूट्स निकला इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल और अनइक्वल होगा। हमको ये प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट निकलेगा वो डिफरेंट होगा और दोनों रियल होगा। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और वो जो वैल्यू आएगा लास्ट में वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, क्योंकि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तभी रूट्स जो होता है रियल और डिस्टिंक्ट होता है, रियल और डिफरेंट होता है। तो हम इसका डी फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पुट करेंगे 5a प्लस बी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह पुट करेंगे a माइनस बी, और c की जगह पुट करेंगे -2 इंटू a माइनस बी। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे लास्ट में वो जो वैल्यू आना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि इसका रूट जो है रियल और अनइक्वल है। इसका जब स्क्वायर करें तो आ जाएगा 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -4 इंटू -2 हो जाएगा +8, और a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 50ab, और ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 16ab। अब इसमें जो लाइक टर्म है वो सॉल्व कर लेंगे, 25 और 8 हो जाएगा 33a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर और 8b स्क्वायर 33b स्क्वायर प्लस 50ab में 16ab जाएगा तो ये हो जाएगा 34ab। अब हमको शो करना है कि ये ग्रेटर देन 0 है। इसको ग्रेटर देन 0 करने के लिए हम 33a को स्प्लिट करके लिखेंगे 17a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, और 33b को भी लिखेंगे 17a स्क्वायर प्लस 17b स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 34ab। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 17a स्क्वायर प्लस 17b स्क्वायर प्लस 34ab को हम होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं, 17a स्क्वायर प्लस 17b स्क्वायर प्लस 34ab, इसको हम लिख सकते हैं 17 कॉमन लेके a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये जो टर्म बचा हमारे पास 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, यहां से हम ये शो कर सकते हैं कि a और b का कोई भी वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि
ए और बी को सॉल्व करने के बाद हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव इंटू 17, ये होल टर्म पॉजिटिव हो गया। ए का वैल्यू स्क्वायर है तो नेगेटिव होगा तो भी पॉजिटिव इंटू 16 वो भी पॉजिटिव, ये दूसरा वाला टर्म भी पॉजिटिव हो गया। और ये जो तीसरा टर्म है स्क्वायर है इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। तीनों टर्म पॉजिटिव हो गया और तीनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये भी जो रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव हो गया। तो ये शो हो गया कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और जब ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये प्रूफ हो गया कि इसका रूट्स जो है वो रियल और अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 21 का 1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका रूट्स जो है वो इक्वल है, तो हमको प्रूफ करना है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। रूट्स इक्वल तभी होता है जब d इक्वल टू 0 हो, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। ये गिवन है, रूट्स इक्वल है इसलिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर सकते हैं। तो b की जगह पुट करेंगे माइनस 2ac प्लस बी डी, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4a की जगह पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी की जगह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको 0 कर देंगे इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लास्ट में जहाँ हम लास्ट स्टेप आएगा वो हमारा ये आ जाएगा a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी। इसको हमने एक्सपेंड किया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और ये हो जाएगा माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 दोनों टर्म में है, इस टर्म में भी 4 है और इस टर्म में भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा और ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये भी कट जाएगा, बचेगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac बी डी इक्वल टू 0। अब माइनस हम कॉमन लेके इसको लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डी इंटू बी सी। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2abcd आएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2abcd आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ad माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस 1 को भी नीचे देंगे तो 0 हो जाएगा और इसका जब रूट लेंगे तो भी 0, तो ये हो जाएगा ad इक्वल टू बी सी। इससे हम लिख सकते हैं a बाई सी इक्वल टू बी बाई डी। यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमको प्रूफ करना है कि इसका रूट्स जो है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है। इट मींस डी का वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए। लास्ट में जो हम सॉल्व करेंगे वो स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट इक्वेशन आएगा वो नेगेटिव में आना चाहिए, वो लेस देन 0 आना चाहिए। जब डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल नहीं होता है। तो इससे हम डी का वैल्यू फाइंड करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac का। b का वैल्यू पुट करेंगे 2ac प्लस बी डी, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और c की जगह पुट करेंगे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमको यहाँ ध्यान ये देना है कि किसी क्वेश्चन में हम इक्वल टू 0 करते हैं, किसी क्वेश्चन में नहीं करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि हमको क्या शो करना है उस पे। जैसे इस क्वेश्चन में हमको ये शो करना है कि इसका रूट्स रियल नहीं है, तो मेरा लास्ट में जो इक्वेशन आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए। हम यहाँ इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन लेके नहीं चल सकते हैं 0। हमको ये ध्यान देना है कि हमको क्या
दिखाना है, क्या शो करना है, हमको नेगेटिव लाना है वो शो करना है या कि वो गिवन है वो शो करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2acbd। अब -4 इसको भी सॉल्व करें तो ये आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर। 4 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे 4 तो ये हो जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2acbd माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। अब लाइक टर्म काट देंगे हम, a स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर d स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको हम लिख सकते हैं, -4 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -4, ये बचेगा 2acbd प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। अब अगर इसको हम होल स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो भी ये होगा bc प्लस ad का होल स्क्वायर, लेकिन -4 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सॉल्व होने के बाद, ये स्क्वायर सॉल्व होने के बाद नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये जो वैल्यू आएगा ये नेगेटिव में आएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। और जब d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में उसका रूट्स रियल नहीं होता है। एक्सरसाइज 4D का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दो इक्वेशन गिवन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल है, तो प्रूफ करना है b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम d फाइंड करेंगे और इससे भी d फाइंड करेंगे। अब हम d ग्रेटर और इक्वल टू 0 दोनों लेके चलेंगे क्योंकि रूट्स दिया हुआ सिर्फ रियल है, इक्वल या डिस्टिंक्ट नहीं दिया हुआ। अब d की जगह b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पुट करेंगे 2b, b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a और c की जगह c, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 4ac, 4 और 4 कट गया, b स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू ac। इससे एक इक्वेशन हम b स्क्वायर इक्वल टू ac लिख सकते हैं। और अब दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 से, तो d पुट करेंगे -2 रूट ac, इसका स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह b और c की जगह भी b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 4b स्क्वायर, 4 और 4 कट गया, तो इससे भी हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं ac इक्वल टू b स्क्वायर। दोनों इक्वेशन से, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इससे भी और इससे भी, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b स्क्वायर इक्वल टू ac हम साइमल्टेनियसली प्रूफ कर सकते हैं।